भूख लगी ससुराल में। आकाश और दिव्या की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। नई नई शादी का नूर उनके चेहरे पर दिखाई देता था। दिव्या ने अभी अभी घर और रसोई को संभालना शुरू किया था। वो पूरी कोशिश करती थी कि वो एक अच्छी बहू साबित हो सके। अरे दिव्या बहू, आज इतना सब बनाया है तूने? हाँ बेटा, इतना सब मत बनाया कर, थक नहीं जाती सब बना बना कर। नहीं माँ जी, आप सबका ध्यान रखना तो मेरा फ़र्ज़ है। आप खाकर बताइए ना सब कुछ कैसा बना है। हाँ ज़रूर खाएंगे बहू, तुमने इतने प्यार से जो बनाया है। हाँ मैं भी खाऊंगा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आइए बैठिए। इतना सब बनाया है, क्या बात है? इतना सब बनाती तो है लेकिन खुद कुछ नहीं खाती कभी। हाँ वो तो मैंने भी देखा है, तुम हमेशा इतना सब बनाती हो हम सबके लिए, लेकिन खुद तो कुछ खाती नहीं हो। नहीं पापा जी, मैं तो वैसे ही कम खाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप सबके लिए खाना बनाना। ऐसे कैसे बहू? खुद तो चिड़िया जैसे खाती हो खाना और हमें इतना सब खिला देती हो। चल आजा, आज बैठकर हमारे साथ खाना और अच्छे से खाना खाना होगा। आ जाओ बेटा। दिव्या हर वो काम करती थी जिससे वो अपने सास, ससुर और पति का दिल जीत सके, लेकिन कभी कभी न जाने कि वो आकाश के साथ अजीब सा बर्ताव करने लगती थी, जैसे कि उससे बहुत नाराज़ हो। मैं ये सोच रहा था कि हम हाँ, सोचने का काम तो आप ही करते हैं ना, मैं तो बस यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। अरे क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? तुम थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। हाँ, जब खाना बनाती हूँ तब तो सबको अच्छी लगती हूँ, अब आपको उखड़ी उखड़ी सी लग रही हूँ। अरे मेरा मतलब है, किसी ने कुछ कह दिया है क्या तुमसे? मैं कभी ऐसा काम करती नहीं जिससे कोई मुझे कह सके, समझे आप? हाँ वो तो है, पर फिर बात क्या है? सब ठीक है ना? आप मेरे पति हैं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या दिक्कत है। अरे पर बताओगी तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है? सबके पति तो बिना बोले ही पत्नी की बात समझ जाते हैं, एक आप हैं, आपको तो मेरी बात कभी समझ में नहीं आती। हे भगवान, पता नहीं कभी कभी इसे क्या हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता मुझे तो। ऐसा लगता है कोई चुड़ैल लाकर बैठ जाती है इसके दिमाग में। अब आज पता नहीं क्या हुआ है। वैसे तो दिव्या स्वभाव से काफ़ी स्वीट सी लड़की थी, लेकिन न जाने क्यों कभी कभी किसी बात पे दिव्या का मूड अचानक से बदल जाता था, जैसे पल में धूप हो पल में बारिश, जो आकाश को हैरान सा कर देता था। ये लीजिए आपका टिफ़िन, आज आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, याद से खा लेना। अरे वाह, थैंक यू। अच्छा, मैं कह रहा था कि आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, तो उसने पार्टी में बुलाया है सब दोस्तों को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं जाता हूँ, फिर रात को आने में देरी हो जाएगी ना। अरे क्यों नहीं जाना है, जाइए ना आप, कौन सा रोज़ रोज़ बर्थडेज आते हैं, कभी कभी तो दोस्तों से मिलना होता है, आप ज़रूर जाइए। पक्का? वैसे मैं तो कह रहा हूँ कि मैं नहीं जाना चाहता। अरे नहीं, थोड़ी देरी होगी ना, कोई बात नहीं, मैं कौन सा घर में अकेली हूँ, वैसे भी माँ जी और पापा जी है ना। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। दिव्या की बात मानकर आकाश रात को दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया, लेकिन जब रात को अपने कमरे में आया तो दिव्या का मूड पूरी तरह से बदल चुका था। अरे भाई, अभी तक सोई नहीं हो? नींद नहीं आ रही क्या? मुझे नींद आए या ना आए इससे आपको क्या करना है ना? आपको तो बस दोस्तों के साथ पार्टी करनी है और कुछ नहीं। अरे तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे चलेगा। तुम्ही ने कहा इतने प्यार से कि नहीं चले जाओ दोस्तों से मिलने के लिए। मैंने कहा क्योंकि मैं आपकी परवाह करती हूँ, लेकिन आपको है मेरी परवाह? मेरी खुशी ना खुशी कहाँ दिखती है आपको? आपको तो बस अपने दोस्त दिखते हैं। अरे तुम्हारा मन नहीं था मुझे भेजने का तो कह देती, मैं नहीं जाता। हाँ, ये भी मेरा ही कसूर है ना? मैं ही पागल हूँ जो आपकी इतनी परवाह करती हूँ। अरे अब इसमें रो क्यों रही हो? सॉरी, मेरी गलती है, मुझे नहीं जाना चाहिए था। आपको तो बस गलती करने के बाद सॉरी बोलना आता है। मुझ पर क्या गुजर रही है वो किसी को नहीं दिखता, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मैं सो रही हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि दिव्या का मूड खराब क्यों हो जाता है बार बार। कभी कभी तो बिल्कुल चाशनी सी होती है और कभी कभी काली माता बन जाती है अचानक से। आखिर प्रॉब्लम क्या है? कहीं इस पर किसी का साया तो नहीं है? कल दिव्या की माँ को फ़ोन करके पूछता हूँ। आकाश के मन में अजीब अजीब सी बातें चल रही थी।
इन सबको शांत करने के लिए आकाश ने दिव्या की माँ को फ़ोन किया। अरे नमस्ते दामाद जी, बड़े दिनों बाद याद किया आपने। हाँ मम्मी जी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि आज से पहले कभी दिव्या पे कोई जादू टूना तो नहीं हुआ है ना? हाँ हाँ हुआ है ना दामाद जी, बिल्कुल हुआ है। मुझे लग ही रहा था। अरे आपके प्यार का जादू जो उस पर चल गया है वो तो हमें जैसे भूल ही गई है। अरे मम्मी जी, ये वाला जादू नहीं जिसमें इंसान पागल सा हो जाता है ना कभी कभी। अरे आपसे शादी करके वो आपके पीछे पागल ही हो गई है, सच में। जहाँ देखो आपकी बातें करती रहती है बस। अरे मम्मी जी, आप मेरी बात को समझ नहीं रही है। मेरा मतलब है कहीं कोई साया तो नहीं है ना दिव्या पे? अरे दामाद जी, अब आपका साया पड़ गया है यहाँ उस पे, अब और कोई साया तो पड़ ही नहीं सकता। आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं। मम्मी जी आप रहने दीजिए, चलिए मैं रखता हूँ फ़ोन। अरे और भी कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं दामाद जी। हाँ जी ज़रूर, इतने अच्छे जवाब तो आपके अलावा और कौन दे ही सकता है। आकाश को दिव्या की माँ से कोई खास जवाब नहीं मिलता, लेकिन अब उसे डर लगने लगा था कि न जाने कब दिव्या का मूड खराब हो जाए और वो फिर से काली माता का रूप धारण कर ले। इसलिए वो उससे बच बच के ही चलता था। अच्छा बताओ, ये पहनूं या फिर ये सूट पहनूं? क्या बोलूं? कहूँगा कि ये सूट अच्छा नहीं लग रहा तो कहीं गुस्सा ना हो जाए। अरे बताओ ना। तुम पर तो दोनों ही सूट अच्छे लगते हैं, कोई भी पहन लो, सब में प्यारी ही लगती हो तुम। अरे बताओ ना कौन सा पहनूं फिर? नहीं बताया तो भी गुस्सा ना हो जाए कहीं। अब ये लाल वाला पहन लो। ये लाल वाला? लगता है इसे मेरा जवाब पसंद नहीं आया। प्लीज़ गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, कमरे के बाहर चला जाता हूँ जल्दी से। ये वाला ना? ठीक है, यही पहन लेती हूँ। बच गया मैं। आकाश के लिए दिव्या को हैंडल करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। जैसे उसका हर दिन इसी कश्मकश में जाता कि कहीं दिव्या आज नाराज ना हो जाए और उनकी लड़ाई ना हो जाए। अरे तू अंदर क्यों नहीं जा रहा है कमरे में? यहाँ बाहर क्यों खड़ा है? अरे पापा, आज ना दिव्या को कहा था कि जल्दी आऊँगा, लेकिन देरी हो गई। आज तो वो चुड़ैल का रूप धारण कर चुकी होगी। इतना डरता है अपनी बीवी से? आप नहीं डरते क्या मम्मी से? बुलाऊं क्या उन्हें? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। डरता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने उस राज को समझ लिया है जिससे हम मर्द अपनी बीवियों को शांत कर सकते हैं। सच पापा? प्लीज़ बताइए ना, वो राज क्या है? कान इधर ला, अभी बताता हूँ। श्याम ने आकाश को कान में कुछ कहा और थोड़ी देर बाद आकाश दिव्या के कमरे में आता है, जहाँ दिव्या गुस्से से लाल हो चुकी थी। दिव्या कैसी हो तुम? आपको कैसी लग रही हूँ? अच्छा सुनो, आज ना मुझे आने में देरी हो गई, उसके लिए सॉरी। आप ना, लेकिन देखो रास्ते में आते हुए मुझे मोमोज और बर्गर दिख गया था, इसलिए तुम्हारे लिए लेता आया, और साथ में जलेबी भी है। क्या? मोमोज और बर्गर और साथ में जलेबी? अल्लाह मुझे दो, जल्दी करो, मुझे वैसे भी तो बहुत भूख लगी थी। पापा का नुस्खा तो काम कर गया सच में। लो ये लो जलेबी भी। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं ना, आपको देर होगी तो हो रहा है सबके साथ, लेकिन ये मोमोज ना बहुत बढ़िया है सच में। उस दिन आकाश को एक राज की बात पता चली थी कि अगर आपकी पत्नी गुस्सा है, उसका मूड खराब है या वो बहुत चिड़ी हुई है, तो समझ लीजिए कि उसे बहुत भूख लगी है और उसका बस एक छोटा सा सलूशन है, उसकी पसंद का खाना। वैसे आप भी अपना सकते हैं ये नुस्खा, बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपनाया हुआ है। अरे कब से कुंडली देखे जा रहा है, कुछ बताएगा भी? हाँ बेटी बताओ ना, इसकी शादी का योग कब बनेगा? हर लड़के को रिजेक्ट कर देती है। इतनी देर में आलिया भी जॉगिंग से घर वापस आकर उनके साथ ही बैठ जाती है। अरे आशीष भाई आप, मुझे सुबह से ही लग रहा था कि कुछ अपशगुन होने वाला है, देखिए आप आ गए। मुझे तो उस लड़के के लिए अभी से बुरा लग रहा है जिसे तेरे लिए कुर्बान होना पड़ेगा, बेचारा। वैसे आप इतने बड़े ज्योतिषी बन गए, लेकिन अभी तक कुंवारे हो, क्या बात है?
ग्रह योग नहीं बना रहे या कुछ और बात है? आलिया की इस बात पर वो और उसकी दादी हंसने लगते हैं, जिन्हें इग्नोर करते हुए माँ एक बार फिर उसकी शादी की बात पर आ जाती है। बेटा, इसकी बात का बुरा मत मान। तू ये बता कि दिक्कत क्या है? अरे मौसी, सबसे बड़ी दिक्कत तो इसके जिद्दीपन की है, बाकी मंगल भारी है। जिद और स्वाभिमान में फर्क होता है। मेरी पोती नेक दिल, सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की है। ऐसे ही कुछ कॉम्प्रोमाइज करके कहीं भी शादी थोड़ी ना कर लेगी। माँ जी, आपने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। माँ, दादी और भाई की नॉन स्टॉप शादी वाली बातें सुनकर आलिया गुस्से में उठ खड़ी होती है। माँ, आपको पता है मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती, फिर भी आप लोगों ने मिलकर घर को सर्कस बना दिया है। घर वालों को ये सब सुनाकर आलिया तैयार होती है ऑफिस के लिए निकल जाने को, जहाँ रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची फूल बेचते हुए मिलती है। दीदी, फूल खरीद लो ना, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। अच्छा, कितने के हैं? सिर्फ आपके लिए एक फूल, 20 रुपीज। आलिया उस बच्ची से सारे फूल खरीदकर ऑफिस पहुंचकर उन्हें सब में बांट देती है। क्या बात है, ये फूल किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? फूल मिलने से सबके चेहरे पर जो खुशी आई है ना, उसी की समझ लो। चलो काम करते हैं। ऐसे ही आलिया अपने आसपास के लोगों में खुशियां बांटते हुए डेली लाइफ बहुत खुशी से जी रही होती है। दिन बीतते रहते हैं। एक शाम आलिया और उसकी दोस्त आइसक्रीम खरीदने जाती हैं। भैया, 2 चॉकलेट आइसक्रीम देना। तुम्हारा चॉकलेट आइसक्रीम से प्यार मुझे आज तक समझ नहीं आया। आइसक्रीम लेकर आलिया की दोस्त तो वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे ही आलिया जाने लगती है तभी एक जरूरतमंद बच्चा उसके पास आता है। दीदी, आइसक्रीम खिला दो। आलिया बिना कुछ सोचे अपनी आइसक्रीम उसे दे देती है। ये सब देख वहीं खड़ा देव आलिया के पास आता है। आप उसे पैसे भी तो दे सकती थी। हाँ, दे सकती थी, पर पैसे तो आगे उससे कोई दूसरा भी छीन सकता था, लेकिन इस आइसक्रीम को खाकर उसे जो खुशी मिलेगी ना वो कोई नहीं छीन पाएगा। वाओ, डीप थॉट। आज से मैं भी ऐसे सोचना शुरू करूंगा। वैसे मेरा नाम देव है। हेलो देव, मैं आलिया हूँ। और इस तरह दोनों बातें करते हुए साथ चलने लगते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों की बातें और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मेरी मम्मी को उनके सोशल वर्क के लिए सम्मानित किया गया है, तो आज फैमिली डिनर में तुम भी आ सकती हो। अगर तुम्हारी मम्मी की गिफ्ट के लिए तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगी तो जरूर आऊंगी। दोनों शॉपिंग पर जाते हैं और रात को आलिया देव की मम्मी के लिए सुंदर लाल साड़ी लेकर डिनर पर पहुंचती है, जहां गिफ्ट देने और थोड़ी बात करने के बाद सब डिनर करने बैठते हैं। आंटी, आपको साड़ी कैसी लगी? ठीक है, मतलब मैं एक सोशल वर्कर हूँ तो ज़्यादातर सोबर कपड़े ही पहनती हूँ। डोंट वरी, मम्मी किसी स्पेशल मौके पर ये साड़ी ज़रूर पहनेंगी। इसी तरह बातें आगे बढ़ती हैं और डिनर खत्म होने पर आलिया घर वापस आती है, जिसके बाद से ही वो देव के साथ बात करना बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें देव बहुत बार उसे कॉल और मैसेजेस करता है, लेकिन आलिया किसी का जवाब नहीं देती। क्या हुआ? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, फिर तुमने देव से बात करनी क्यों बंद कर दी? उसकी मम्मी को घर में बहू नहीं, नौकरानी का रिप्लेसमेंट चाहिए, जो मैं नहीं बन सकती। अरे इतनी जिद भी अच्छी नहीं, लड़कियों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए देव से ज्यादा सूटेबल लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। माँ उसे ये सब बोल ही रही होती है कि उसके फोन पर मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो तुरंत घर से निकलकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां देव अकेला परेशान खड़ा होता है। पर आलिया उसके पास न जाकर एक कमरे में जाती है और कुछ देर बाद बाहर निकलकर घर वापस आ जाती है। इसके कुछ दिनों बाद देव और उसकी मम्मी आलिया के घर आते हैं। अगर तुम हॉस्पिटल आकर ब्लड डोनेट नहीं करती
तो शायद आज मैं यहाँ सबके साथ नहीं होती। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक हर काम करते हुए यही सोचती थी कि सोसाइटी क्या सोचेगी, लेकिन तुमने मुझे समझाया जो नेक होते हैं उन्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं, उनका काम ही सब कुछ है। आंटी, अगर देव ग्रुप चैट में ब्लड नीडेड का मैसेज नहीं डालता तो मुझे पता भी नहीं चलता। वो तो ठीक है, तुमने साड़ी नोटिस की, स्पेशल मौका। आलिया, मैं खाना बना लूंगा, घूमने जाने पर सारा सामान उठा लूंगा। प्लीज शादी के लिए हाँ बोल दो। अगर खाना दोनों मिलकर बनाएं और घूमते हुए जब जो थके दूसरा उसे लाइफ लॉन्ग संभालने का वादा करे तो डील पक्की।